रूस के बेलग्रोद में यूक्रेन का हमला हुआ है। रूसी एयर डिफेंस ने हमलों को रोका है। तो यूक्रेन, जैसा कि अभी संदीप सर भी बता रहे थे कि रुकने का नाम नहीं हो और कोई सरेंडर्ड मोड में नजर नहीं आ रहा। ये देखिए आप, बेलग्रोद के अंदर रूसी सीमा के अंदर घुसकर कैसे हमला किया है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रूसी एयर डिफेंस ने हालांकि हमलों को नाकाम किया, इन हमलों को रोका है। और बेलगोरोद वो इलाका है जहां बार बार यूक्रेन हमले करता है। बेलगोरोद में यूक्रेनी हमले से कोहराम इस वक्त भी मचा हुआ है। अटैक के बाद बेलगोरोद में ब्लैकआउट, ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेन का बड़ा हमला और उसके बाद एक बड़े इलाके में हो गया ब्लैकआउट। बॉर्डर का ये इलाका बार बार यूक्रेनी हमलों से दहल रहा है। और देखिए बेलग्रोद में क्या हुआ है। बेलग्रोद में यूक्रेनी हमलों के बाद बड़े धमाके भी सुने गए। धमाकों की गूंज के बाद दहला है बेलग्रोद। तो ऐसा साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में, चाहे एक तरफ कई हमलों को नाकाम तो किया गया, लेकिन कई जो धमाके सुने गए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बेलग्रोद में नुकसान भी हुआ। ये देखिए आप, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच युद्ध का बेहद अहम किरदार नाटो को रूस की न्यूक्लियर चेतावनी सामने आई। एटमी हथियारों के टारगेट में होगा एस्टोनिया, यह बताया गया है। एस्टोनिया में एटमी तैनाती हुई तो अंजाम विध्वंसक होगा। नाटो एस्टोनिया में ना करे हथियारों की तैनाती, यह रूस ने चेताया है। तो यह है रूस की एटमी धमकी। एस्टोनिया न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर सहमत हो गया है। नाटो के एटमी बम, एटमी हथियार तैनात करने को तैयार है एस्टोनिया, और इसी से रूस भड़का हुआ है। एस्टोनिया की सीमा पर नाटो रडार सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। एस्टोनिया में नाटो सक्रियता रूस के लिए बड़ा खतरा है। नाटो का सदस्य देश है बाल्टिक देश एस्टोनिया। रूस की सीमा से सटा हुआ है एस्टोनिया, और जाहिर है करुणा, ऐसे में एस्टोनिया में अगर इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट होगी तो रूस के लिए चिंता की बात तो है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या होने वाला है? कर्नल शैलेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सर, एक बात बताइए, अलास्का वार्ता के बाद हमने देखा सबसे बड़ा पेच तो यहां पर यही फंसा जो कि यूक्रेन में को सिक्योरिटी गारंटी की बात आई थी, और ये नहीं चाहता था रूस कि यूक्रेन में आकर नाटो फोर्सेस बैठ जाओ। और अब खबर क्या आ रही है, एस्टोनिया में परमाणु तैनाती। क्या लग रहा है, इससे क्या असर आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? जय हिंद, नमस्कार। मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं एक्सपर्ट्स पैनल में बैठा हूं और अकेला एनालिस्ट हूं, जिसने के जब ये रूस वॉर स्टार्ट हुई थी तब भी आपके साथ यही शेयर किया था। तब बात चल रही थी कि कौन क्या करेगा। मुझे उस समय लगा कि इसके अंदर जो एस्केलेशन कंट्रोल कर पाएगा वो जीतेगा। क्योंकि अगर आज आप देखें, आज आप कल का देखिए, वो 297 ड्रोन, 50 मिसाइल, क्या सेटिस्फेक्शन है कि उसमें से हमने 235 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया और 35 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। भाई साहब, तेरे यहां डिस्ट्रक्शन कौन क्या कर गया वो नहीं दिख रहा, दिख रहा है वो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न, वो जो आप 3 लोगों को चलता हुआ दिखा रहे हैं ना वो ग्राफिक्स में, वो जो बीच वाला बंदा है, एक्चुअली ही इज द कल्प्रिट। दोनों का बेवकूफ बना हुआ है इस समय। ये देखिए, नैरेटिव एक बार फिर चलाया जाए जरा ज़ेलेंस्की को, ट्रंप को और पुतिन को, ये 3 बड़े किरदार जिनकी वजह से ये जंग इस वक्त भी जारी है, 4 साल पूरे होने के बाद भी। डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर यूक्रेन इतनी सी सेंसिबिलिटी दिखाता कि चलिए जी मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा, ये लड़ाई नहीं होती। बाय द वे, आगे बात पुतिन की। पुतिन ने शुरुआत में बोला था, अगर आपको याद हो, कि ये तो हमारा सिर्फ ऑपरेशन है, इट इज नॉट अ वॉर। दैट मींस उनका भी एम नहीं था कि वो आउट ऑफ हैंड निकल जाए, लेकिन नैरेटिव जो था, एस्केलेशन लैडर जो था, वो जो बीच वाला बंदा है ना, ट्रंप, यूएस, ये उसकी कारनामा है। क्योंकि नेटो में ना तो आपने उसे ज्वाइन करवाया, राइट, आपने ये जो आजकल सपोर्ट आप दे रहे हैं इतना सारा, ये मैं पूरा यूरोपियन यूनियन और नेटो को ब्लेम इसलिए कर रहा हूं कि आपने पहले क्यों नहीं दिया। आपने उसको एस्केलेट इस लेवल पर होने दिया है कि अब ये किसी के हाथ में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कौन जीत रहा है इस लड़ाई को, आप मुझे बता दीजिए। कौन जीत रहा है दोनों में से इस लड़ाई को? जीत रहा है तो सिर्फ यूएस जीत रहा है, क्योंकि उसकी वेपन इंडस्ट्री
के जो रेट्स हैं वो बिल्कुल, जो डिफेंस लॉबी है वो और ज्यादा ताकतवर हो रही है। और जैसे आपने बार बार जिक्र किया हमारे ग्राफिक्स की तरफ भी शैलेंद्र सर, और आपने इशारा किया अगर कोई जिम्मेदार है तो डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या जो बातचीत का है वो महज एक दिखावा है,